वेलकम टू MB अकेडमी। इस वीडियो में हम ATM कार्ड वैलिडेशन के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम ATM कार्ड को उसके नंबर के बेस पे टेस्ट भी करेंगे। तो चलते हैं, उसके लिए डेव C++ को ओपन कर लेते हैं और अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेव C++ ओपन कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंक्लूड करता हूँ लाइब्रेरी IO स्ट्रीम को। तो यहाँ पे शार्प इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली। अब सेकंड पे हमने एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, जो कि है एल्गोरिथम, जिसमें हम कुछ मेथड्स को यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं मेन, इंट मेन और इसकी बॉडी। तो इसकी बॉडी में अब सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे सी आउट यूज़ करते हुए, और यहाँ पे कॉमास के अंदर एंटर ATM कार्ड नंबर। तो जो भी कार्ड नंबर होगा वो हम यूज़र से गेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे और उसको टेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम एंडल यूज़ कर लेते हैं, और इसके बाद अब हमने एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमने इनपुट गेट करनी है। तो वो स्ट्रिंग टाइप होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और कोई भी नाम रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ATM वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ। तो यहाँ पे CN को यूज़ करते हुए हम इसको असाइन कर देंगे ATM। तो जो भी यूज़र इनपुट देगा वो ATM वेरिएबल में आ जाएगा, जो स्ट्रिंग टाइप का है। तो चलते हैं, अब यहाँ पे हम एक सबसे पहले बोलियन फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेस दे के मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ BOOL, बोल। ये रिज़र्व की वर्ड होता है बुलियन के लिए। और इसके बाद फंक्शन का नेम रख लेते हैं हम वैलिड, और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग और जो भी हमारा नेम था ATM वेरिएबल का। तो इसके बाद अब यहाँ पे ये हम असल में एक वैलिडेटर बना रहे हैं जो कि टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम रिवर्स एक मेथड यूज़ करेंगे। ये यूज़ होता है जो भी हमारा स्ट्रिंग ऑर्डर होगा उसको रिवर्स से स्टार्ट करने के लिए। तो ये आया कहाँ से है? ये जो हमने इंक्लूड की है एल्गोरिथम की लाइब्रेरी, इसको यूज़ करने के बाद हम इस रिवर्स मेथड को यूज़ कर सकेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे ATM डॉट बिगिन और इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके ATM डॉट यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे। तो ये मेथड है हमारे पास, और ये स्ट्रिंग को लास्ट से स्टार्ट करेगा, मतलब राइट से स्टार्ट कराएगा लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ पे अब हम एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप और उसका नेम रख लेते हैं सम, और इसको 0 असाइन कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक लूप स्टार्ट करेंगे फॉर इंट आई को हम 0 असाइन कर देंगे, और ये कितने टाइम चलेगी उसके लिए हम यहाँ पे आई लेस देन ATM डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ होगी तो इसके अकॉर्डिंग ये चलेगी, और इस तरह आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता रहेगा इसमें। और इसके बाद यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इनको। तो ये पता चलता रहेगा हमें कौन सी क्लोजिंग है, और लूप और यहाँ पे फंक्शन। तो ये हमारी फंक्शन की क्लोजिंग है और इससे ऊपर हमारी लूप की क्लोजिंग है। तो अभी यहाँ पे हमने जो वैल्यू हमने गेट की है वो करेक्टर्स हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में की है, तो उनको हमने कन्वर्ट करना है डिजिट्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक मेथड यूज़ होता है। तो वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। जो भी हमारा होगा वेरिएबल नेम, उसमें हमने माइनस कर देना है ज़ीरो को, ज़ीरो करेक्टर को। तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा डिजिट्स में। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ATM आई, क्योंकि हम लूप यूज़ कर रहे हैं, तो आई माइनस, अब यहाँ पे हमने करेक्टर में उसके लिए हम सिंगल कॉमा यूज़ कर रहे हैं और ज़ीरो, ये हमने माइनस कर देना है और ये असाइन कर देना है हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं उसके लिए इंट, जो कि इंटीजर टाइप होगा क्योंकि हमने ये डिजिट्स में कन्वर्ट करने हैं, और इसका नेम भी रख लेते हैं डिजिट। तो ये डिजिट में असाइन हो जाएगा जो भी आउटपुट होगा। तो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर लेते हैं। तो कंडीशन के लिए हम इफ़ यूज़ करते हैं। इफ़ अब अगर हमारा जो भी डिजिट है वो अगर ऑड नंबर है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है इवन नंबर में। तो उसके लिए हम आई मॉडुलस 2 यूज़ करेंगे और इक्वल टू 1, कि अगर हमारा जो भी डिजिट है जिस पे हमारी लूप चल रही होगी तो वो अगर ऑड नंबर है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो ये अगर 3 होगा तो 6 हो जाएगा।
तो 3 ऑड था तो ये इवन हो जाएगा 6 होके। तो इसको हमने असाइन कर देना है डिजिट में। तो यहाँ इस तरह हमने इसको डिफ़ाइन करके तो इसको कन्वर्ट कर लिया है। और इसके बाद अगर ये डिजिट हमारा ग्रेटर देन 9 हो जाता है तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं इफ़ डिजिट ग्रेटर देन 9। तो इसकी बॉडी ले लेते हैं। अब हमने डिजिट में से 9 को माइनस कर देना है। तो ये इसलिए क्योंकि हमारी वैल्यू 1 से 9 तक होनी चाहिए। अगर वो 13 हो जाता है या 14 हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने जो भी डिजिट होगा अगर वो 9 से ग्रेटर देन होता है तो उसमें से हमने 9 को माइनस कर देना है। तो इस तरह वो 1 से 9 के दरमियान में ही रहेगा। तो ये भी असाइन कर देंगे हम डिजिट को। तो इस तरह अब हमने ये डिफ़ाइन कर लिया। तो चलते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे हमने सम का जो वेरिएबल लिया था इसको हमने प्लस करना है डिजिट के साथ। डिजिट और सम को हमने प्लस करके यहाँ पे सम और डिजिट प्लस कर लिया। ये अब असाइन कर देंगे हम सम को। तो सम ज़ीरो था, जो भी डिजिट आएगा वो ज़ीरो में प्लस हो जाएगा और फिर सम को असाइन हो जाएगा। इस तरह लूप चलती रहेगी और जो भी डिजिट आता जाएगा वो सम के साथ प्लस होके सम में ऐड होता जाएगा। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन सेट करेंगे। तो उसके लिए क्योंकि हम ये बुलियन बना रहे हैं तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो वो किस सिचुएशन में कि अगर सम मॉडुलस 10 तो ये अगर इक्वल टू हो जाता है ज़ीरो के, मतलब जो भी हमारी सम में वैल्यू आएगी काउंट होके तो वो अगर मल्टीप्लाई करने से 10 के साथ ज़ीरो आ जाता है बाकी, तो फिर ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो कोई ऑड नंबर आता है तो फिर वो फॉल्स होगा। तो नीचे हम इसको सेट कर लेते हैं इफ़ वैलिड। वैलिड जो हमने अभी फंक्शन बनाया है यहाँ पे वैलिड, और इसमें पैरामीटर पास करेंगे एटीएम कि अगर ये हमारा एटीएम वैलिड है तो हमें एक स्ट्रिंग या मैसेज शो होगा कि ये कार्ड नंबर आपका वैलिड है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग शो करवा देता हूँ वैलिड, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे एंडल। तो एंडल बल्कि डबल एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल एंडल यूज़ कर लिया। लेकिन अगर वो वैलिड नहीं होता तो इस सिचुएशन में हम एल्स यूज़ करेंगे। एल्स मतलब इसके अलावा अगर कोई और रिटर्न होती है हमें, मतलब फॉल्स रिटर्न होती है, तो इस सिचुएशन में हम मैसेज शो करवाएंगे नॉट वैलिड। तो ये हमें मैसेज शो हो जाएगा। तो इस पे भी हम डबल एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन सॉरी प्रोग्राम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो हमारा वैलिडेटर का फंक्शन हमने बनाया है ये टेस्ट करेगा इसको। अगर वैलिड होगा कार्ड नंबर तो फिर ये हमें स्ट्रिंग शो करवाएगा वैलिड की। अगर वैलिड नहीं होगा तो नॉट वैलिड का मैसेज शो होगा। तो यहाँ पे हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन को यूज़ कर लेते हैं ताकि जितनी प्रीवियस आउटपुट होगी वो हमें शो नहीं होगी। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर लेता हूँ। तो ये दोनों पे हमें प्रीवियस डाटा शो नहीं होगा। तो अब हम सेव कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी नेम रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ इज़ वैलिड, क्योंकि हम वैलिडेशन के लिए बना रहे हैं ये प्रोग्राम, तो इसलिए मैंने इसके रिलेटेड नेम रख दिया। आप कोई भी रख सकते हैं। तो इसको कंपाइल किया तो एक एरर आ गया है यहाँ पे। तो देख लेते हैं एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, तो करली ब्रेसेस से पहले हमें सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया। तो कौन सी करली ब्रेसेस, तो यहाँ पे हमने जो सम को असाइन किया सम प्लस डिजिट, इसके बाद हमने सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया। तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया। अब दोबारा से F9 के साथ कंपाइल करते हैं तो एरर और वार्निंग ज़ीरो है। अब F10 के साथ हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रैंडम एटीएम कार्ड नंबर एंटर करता हूँ, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि इसके जितने भी डिजिट्स हैं वो उसके बराबर हों। तो जितने डिजिट्स हमारे एटीएम कार्ड में हैं उतने ही डिजिट्स हम एंटर कर रहे हैं, लेकिन ये एक रैंडम वैल्यू है। तो ये मैंने यहाँ पे एक कार्ड नंबर उसके इक्वल किया एंटर, तो ये नॉट वैलिड का मैसेज शो हो गया। मतलब ये हमारा एटीएम कार्ड नंबर वैलिड नहीं है। लेकिन अब अगर हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं, पहले क्लोज़ करने के बाद इसको दोबारा से ओपन करके फिर कुछ और वैलिड कार्ड नंबर एंटर करेंगे। तो दोबारा से हमने ओपन कर लिया। अब मैं इसमें एक वैलिड एटीएम कार्ड नंबर एंटर करता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 99001240, इसके बाद 5607
7। तो ये एंटर करता हूँ तो ये एक वैलिड कार्ड नंबर है, तो यहाँ पे मैसेज शो हो गया वैलिड। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप अपना एटीएम कार्ड नंबर एंटर करके टेस्ट कर सकते हैं, तो उस पे ये वैलिड शो करवाएगा। और अगर वो कोई इनवैलिड नंबर होगा तो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा नॉट वैलिड। तो इस तरह से हमने एटीएम कार्ड वैलिडेशन के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट किया, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी था। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।